सेंट्रल कमेटी की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया के भाइयों का स्वागत है। हमारे इदारे शरिया के नाज़िम आला मौलाना बेबी मुफ्ती साहब, सदर डॉक्टर हिंदी बरेली सेंट्रल कमेटी डॉक्टर मौलाना ताजुद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी मौजूद अकीलुर रहमान, प्रवक्ता मोहम्मद इस्लाम साहब और उपाध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब और स्पीकर मेंबर और सप्त भारती के जो शिविर लगाते हैं उसके सीसी मेंबर मोहम्मद सरवर साहब, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। हम चांद के सिलसिले में इदारे शरिया की तरफ से अपनी सुन्नी बरेली सेंट्रल कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जो जुलूस निकलता है पूरे रांची शहर में मुख्तलिफ इलाके से, उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि आपके माध्यम से हम आम आवाम तक ये बात पहुंचा सकें कि कैसे हम सांप्रदायिक सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ, कैसे एकता और भाईचारे के साथ हम जुलूस संपन्न करेंगे और किन किन तरह से हम लोगों को सहयोग चाहिए और कहाँ कहाँ सहयोग चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे इदारे शरिया के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी सबसे पहले हमारे संवाददाता सम्मेलन में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वक्तव्य को बताया। 24 अगस्त 2025 को रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी का चांद होना था। उस दिन चांद देखने की व्यवस्था की गई थी रांची में और पूरे झारखंड में इदारे शरिया के तत्वाधान में 70 से ज़्यादा स्थानों पर चांद देखने की व्यवस्था की गई, मगर कहीं बारिश है, कहीं अब्दालुद है, जिसकी वजह से चांद पूरे झारखंड में कहीं नहीं दिखा। बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और देश के अक्सरों बेशतर हिस्सों में रबीउल अव्वल का चांद 24 अगस्त को कहीं नहीं दिखा। सिर्फ दो रियासत, दो स्टेट, वो कर्नाटक के कुछ ज़िलों में और आंध्रा के कुछ ज़िलों में आम रुयत हुई, आमतौर पर चांद देखा गया। शरीयत का यह हुक्म है, जो काजी इदारे शरिया के हैं या जो काजी हैं, ये हुक्म है कि बज़ाब्ता जिन लोगों ने चांद देखा 29 को वो आके गवाही दें, तब वो काजी ऐलान करते हैं त्यौहार होने का। जाहिर सी बात है, बेंगलोर में चांद हुआ, आंध्रा में चांद हुआ, वहाँ से यहाँ आने में लोगों को आने में जो वक्त लगा वो तो जाहिर सी बात है। वहाँ इदारे शरिया हमारा है बेंगलोर में, वहाँ के इदारे शरिया के मुफ्ती असलमुल कादरी साहब अपने जो शाहिदीन हैं उनके साथ लेकर वो बरेली शरीफ गए, जो मरकज़ अक़ीदत है, वहाँ पे गवाही दी। अब वहाँ पे दो मुफ्तियान कराम गवाही लेकर पटना इदारे शरिया, मरकज़ी इदारे शरिया है, और पटना से गवाही हो जाने के बाद पटना में वहाँ से दो मुफ्तियान कराम इदारे शरिया झारखंड रांची में काज़ियाने शरीयत की बारगाह में आकर कल यानी 27 अगस्त 2025 बाद नमाज इशा यानी तकरीबन 9 बजे रात में ये गवाही गुजरी, चांद नजर आने की गवाही गुजरी, जिसको इदारे शरिया के काज़ियाने शरीयत ने मान लिया, तस्लीम कर लिया। 24 तारीख को जो ऐलान था इदारे शरिया का वो ये था कि 6 तारीख को यानी 6 सितंबर को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाएगा, ईद मिलादुन नबी मनाई जाएगी। लेकिन ये भी ऐलान था कि अगर शहादत आ गई 29 के हिसाब से तो दोबारा ऐलान किया जाएगा। उसी विधिवत घोषणा के लिए हम सब आपके समक्ष उपस्थित हैं और आपके जरिए से हम पूरे भारत के लोगों को, पूरे झारखंड के लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अब इदारे शरिया झारखंड में 2 गवाहों के साथ 2 आलिम, 2 मुफ्ती बेंगलोर से, बरेली से, पटना से होते हुए झारखंड आए। आने में थोड़ा वक्त लगा और चूंकि ईद मिलादुन नबी का भी एक वक्त था, उसमें समय था। अब ये प्रक्रिया पूरा होने के बाद में, शहादत गुजरने के बाद, अब दारुल क़ज़ा इदारे शरिया झारखंड से दोबारा ये ऐलान किया जा रहा है कि 29 के चांद के हिसाब से 5 सितंबर 2025 बरोज जुमा यानी जुमा के दिन
पूरे राज्य में हर्षोल्लास के एहतशाम के साथ में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। उसी दिन 12वीं शरीफ है और झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में, झारखंड के चप्पे चप्पे में जुलूसे ईद मिलादुन नबी निकाला जाएगा। इस मौके से पे हमारे रजाकार, हमारे लोग हैं, वो अपनी अपनी व्यवस्था में निकालेंगे। इदारे शरिया झारखंड पूरे झारखंड के लोगों को, पूरे मुल्क के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को, जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के लिए नबी रहमत बनकर तशरीफ लाए, उनकी तशरीफ लावरी 12 रबीउल अव्वल 2 शंबे के दिन सुबह शादी के वक्त में और 20 अप्रैल 570 ईस्वी को उनकी आमद हुई थी मक्का की सरजमीन में। आज 1447 हिजरी है। 53 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई थी, यानी हिजरी वहां से शुरू हुई। 47 इधर और 53 उधर, कुल मिला के 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है। यानी पूरी दुनिया, इदारे शरिया झारखंड, सुन्नी ब्रदरहुड सेंट्रल कमेटी, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, पूरी दुनिया के लोग इस बार 1500 जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोगों को पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं, पैगाम इंसानियत दे रहे हैं, अखुवत भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं, यकजहती, यगांगी, देश से प्रेम, लोगों से प्रेम, प्रेम सबसे, नफरत किसी से नहीं। और ये पैगाम बांटने के लिए जिस तरह से मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत वाले नबी, मोहब्बत वाले नबी बनकर तशरीफ लाए, सबके लिए जो उनकी आमद का इस्तकबाल कर रहे हैं। इस मौके से अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग है। अभी सुन्नी ब्रदरहुड सेंट्रल कमेटी के सचिव और सदर और प्रवक्ता ये सब बताएंगे आप हज़रात को। इसलिए सबसे ज्यादा खास है कि चूंकि 1500 साल हो रहा है और इसको उसी हिसाब से हम सब जश्न मना रहे हैं। कहीं 1500 किताबें तकसीम हो रही है, कहीं 1500 मस्जिदें बनाई जा रही हैं, कहीं 1500 स्कूल मदरसे बनाए जा रहे हैं, कहीं 1500 हॉस्पिटल में जाके लोग मरीजों के बीच में जा रहे हैं, 1500 गरीबों के बीच में जा रहे हैं। इस तरह से 1500 साला की निस्बत से अलग अलग कार्यक्रम है। हम तमाम लोगों को एक बार फिर इदारे शरिया की तरफ से मुबारकबादी पेश करते हैं और फिर ये ऐलान करते हैं कि 5 सितंबर को 2025 5 सितंबर बरोज जुमा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 12वीं शरीफ है और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें खूबी के साथ, हुजूर को एहतशाम के साथ मनाया जाएगा। खास तौर से इदारे शरिया झारखंड, पूरे झारखंड में जहां जहां भी जुमा के बाद, क्योंकि जुमा का दिन है, जुमा के बाद जहां जहां भी जुलूस निकले तो वो अपना अपना इंतजाम करें। जिस तरह के सुन्नी ब्रदरहुड सेंट्रल कमेटी जो व्यवस्थापक हैं, इनसे बातचीत हुई, उस हिसाब से जुमा को पूरी मस्जिद में मीटिंग में यह फैसला हुआ कि हर मस्जिदों में 1 बजे दिन में जुमे की नमाज खड़ी हो जाएगी। 1 बजे दिन में, 1:30 बजे होती थी, कहीं 1:45 बजे होती थी, उसको घटा दिया गया है और 1 बजे जुमे की नमाज होगी और जुमे की नमाज के बाद फौरन लोग वहां से निकल जाएंगे। पूरा डिटेल, पूरा शेड्यूल हमारे प्रवक्ता साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे सदर साहब इस सिलसिले में आपको आगाह करेंगे, आपको बताएंगे। हम आप सबको मुबारकबाद आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि अभी हमारे नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने बताया कि 5 तारीख को इदारे शरिया के ऐलान के मुताबिक बरोज़ जुमा के नमाज के बाद 1:30 बजे हम लोग जुलूस मोहम्मदी निकालेंगे और 1:30 से हम लोग 2:30 बजे तक सभी क्षेत्र से करबला चौक पहुंचेंगे। करबला चौक से होते हुए हम लोग 3:30 बजे तक के हम लोग रतन टाकिज चौक पहुंचेंगे, रतन टाकिज एकरा मस्जिद चौक पहुंचेंगे और वहां से फिर आधे घंटा के में तकरीर के बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे डोंडा के लिए।
वहाँ से गुजरेगी सारा जुलूस और डोरंडा में हम लोग 6 बजे समापन करेंगे। 5 बजे तक पहुँचेंगे। वहाँ पर जो है तकरीर के बाद सलातो सलाम और सामूहिक दुआ के बाद हम लोग समापन करेंगे। अभी अकीलुर रहमान साहब पूरा डिटेल उसका रूट वगैरह बताएंगे। हम बता देना चाहेंगे कि सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी ने गाइडलाइन जारी किया है, जिस तरह मुहर्रम में हम लोग गाइडलाइन जारी करते हैं, तो इस बार हम लोगों ने गाइडलाइन में कुछ इजाफा किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जुलूस में जितने लोग भी शामिल होंगे सब साफ कपड़ा, अतर, खुशबू लगा के सर में टोपी जुलूस में शामिल होंगे। दूसरी एक बात यह है कि जो भी नारा होगा जुलूस मोहम्मदी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी नारा हम लोग लगाना होगा वो लगाएंगे। कोई भी बाजा या डीजे साउंड जो इफेक्टिव साउंड होता है, डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही साथ जुलूस में बड़ी गाड़ियां भी प्रतिबंधित रहेंगी। बड़ी गाड़ियां लेकर चलने में बहुत दुश्वारी होती है। और साज सज्जा जो सजावट होता है, जिसमें झंडा वगैरह हम लोग रखते हैं, छोटी छोटी झंडा, तो वो झंडा का जो ऊंचाई होगा या जो भी सजावट होगा 13 फीट से नीचे ही सजावट होगा। उससे ज़्यादा सजावट नहीं। ये एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। सरकार के तरफ से भी माननीय उच्च न्यायालय का भी गाइडलाइन है, आदेश है, और सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग ये काम कर रहे हैं। महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो जुलूस में शामिल नहीं होंगी। नात पूरे जुलूस में जितने भी शामिल होंगे सभी नात पढ़ते चलेंगे और जिक्र मोहम्मदी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते चलेंगे। ये तमाम आप एक बात का और ख्याल रखेंगे कि हम किसी दूसरे के भावना को ना ठेस पहुँचे, ऐसी बात नहीं करेंगे। सबका सम्मान करते हुए आपसी सौहार्द, एकता और भाईचारगी के साथ हम लोग जुलूस में शामिल होंगे और शुरुआत से लेकर के हम लोग आखिर तक के आपसी सौहार्द का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि हमारे इदारे शरिया के नाज़िम आला हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने आपको बताया जान के सिलसिले में, और हमारे तर्जुमान जनाब इस्लाम साहब ने भी तफसीली गुफ्तगू की। हम लोगों का साफ कहना है कि जुलूस पूरे इत्तेहाद, भाईचारे और कौमी यकजहती के साथ निकाला जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ हमारा समन्वय रहता है और उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस मौके पर आपके माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस मौके पर हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र जितने भी हमारे क्षेत्रों में मस्जिदें हैं, खानकाएँ हैं, अदारे हैं, मोहल्ले में उनकी साफ सफाई नगर निगम के द्वारा होनी चाहिए। 5 तारीख से पहले 4 तारीख को 12वीं रबीउल अव्वल की शब है और उससे पहले हम लोग साफ सफाई नगर निगम की तरफ से मांग करते हैं कि नगर निगम पूरे रांची शहर में, रांची से लेकर डोरंडा तक हमारे मोहल्ले, गलियों, मौलाना आजाद कॉलोनी हो, बीटा हो, चंदवे हो, पोंगे हो, बरियातू हो, मोराबादी हो, काके हो, हरमू हो, गढ़ीखाना हो, पहाड़ी टोला हो, हिंदपीढ़ी हो, आजाद बस्ती हो, पत्थर कुतबा हो, इन सब इलाके जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इन सब इलाकों से जुलूस निकलेंगे और उन सब इलाकों में कहीं मिलाद शरीफ का एहतमाम होता है, झंडी वगैरह लगाई जाती है, गेट लगाए जाते हैं। उस ऐसे मौके पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो नगर निगम से हम लोगों की मांग है कि ऐसे अवसर पर साफ सफाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि वो ऐसे मौके पर हम लोगों को सहयोग करते रहें। तो जो जुलूस का हमारा टाइमिंग है, जुलूस का जो टाइमिंग अभी बताया गया है, उस टाइमिंग से जुलूस निकलेगा, हमारे उलमाए अहले सुन्नत के क़यादत में निकलेगा, कोई दूसरा इसकी क़यादत नहीं करेगा। जितने हमारे उलमाए अहले सुन्नत हैं वो इनका नेतृत्व करेंगे, क़यादत करेंगे, उनके पीछे ही सारे लोग रहेंगे। सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के बैनर तले निकलेगा और उस बैनर में तमाम जो विभिन्न अदारे हैं, मस्जिदें हैं, खानकाएँ हैं, जो मोहल्ले हैं, उनके जो भी बैनर रहेंगे वो सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के बैनर के पीछे चलेंगे। और सबको ये गुजारिश की गई है सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी से, हमारे सदर मौलाना ताजुद्दीन साहब और तमाम अहदेदारों ने ये गुजारिश की है
कि आप जो अपने जुलूस को लेकर चलेंगे तो वो कतारबद्ध तरीके से चलेंगे, जुलूस में पूरे एहतमाम के साथ चलेंगे, दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए चलेंगे, नात शरीफ पढ़ते हुए चलेंगे। ये सारे गाइडलाइन तैयार किए गए हैं और उस गाइडलाइन के जरिए हम लोगों को करना है। बाकी जो मौलाना कुतुबुद्दीन साहब ने हम लोगों को बताया कि जोहर जुमा की नमाज 1 बजे हमारे तमाम मस्जिदों में होगी, तो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी उस पर पहल कर चुकी है। तमाम मस्जिदों को के इमामों को, उनके सदर सेक्रेटरी को ये इत्तला की गई है कि कल जुमा है, जुमे में ऐलान हो जाएगा कि हम लोग 1 बजे तक अपनी नमाज ख़त्म करके सारा कुछ पानी करके 1:30 बजे तक अपने अपने मोहल्ले से, अपने अपने कूचों से 1:30 बजे तक निकले और 1:30 बजे से निकलते कर हमारा जो रूट है वो रूट से होते हुए जो हम अखबार के माध्यम के आपके माध्यम से वो रूट भी जारी करेंगे और तमाम लोगों को भी ये रूट हम लोग अपने जो विभिन्न मोहल्ले के इदारे हैं, पंचायतें जो जुलूस निकाल रहे हैं उन लोगों को भी हम लोग इत्तला कर दे रहे हैं। उसी रूट पर जुलूस निकलेगा और तमाम जुलूस निकलकर 2 से 2:30 बजे के बीच करबला चौक पहुंचेगा और वहां से फिर कतारबद्ध तरीके से उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत में सारा जुलूस निकलते हुए टैक्सी स्टैंड के बाद डेली मार्केट मेन रोड होते हुए एकरा मस्जिद पर के पास पहुंचेगा और एकरा मस्जिद के पास हमारे सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी और सत्य भारती की तरफ से एक बड़ा स्टेज होगा और उस स्टेज में हमारे उलमाए अहले सुन्नत की सीरत बड़ी तकरीरें होंगी, कुछ हमारे दानिशवर भी होंगे, उनकी भी तकरीरें होंगी, समाज को मैसेज दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग वहाँ से कतारबद्ध तरीके से सैनिक मार्केट होते हुए राजेंद्र चौक वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से हम लोग सीधा क्या कहते हैं भीमराव अंबेडकर चौक, यूनुस चौक और उसके बाद उर्दू लाइब्रेरी, जैन मंदिर रोड होते हुए हम लोग इंजीनियर भवन से होकर हम लोग सारे जुलूस को लेकर हम लोग रिसालदार बाबा आस्थाने में पहुंचेंगे, जहां उलमाए अहले सुन्नत की दानिश्वरों की तकरीरें होंगी और तकरीर के बाद आपसी भाईचारा का पैगाम दिया जाएगा और उसके बाद सलातो सलाम और दुआ के बाद पूरा जो हमारा मजलिस है वो पहुंचेगा। सुरक्षा के लिए प्रशासन से हम लोगों की बात हुई है और जल्दी ही हमको लगता है कि 1 या 2 तारीख को जिला प्रशासन के साथ सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी इदारे शरिया की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें जिला प्रशासन के लोग भी रहेंगे, शांति समिति के भी लोग रहेंगे, विभिन्न धर्म समुदाय के भी लोग रहेंगे। उनके बीच हम लोग आपसी सद्भाव के साथ बात करेंगे और जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि ये पूरे जुलूस में आज से नहीं बरसों से हमारे जो मोहम्मद सईद साहब हैं, जो सरपरस्त इदारे शरिया भी है, सरपरस्त सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी भी है, वो इस पूरे मामले का इसकी सरपरस्ती करेंगे और उनकी सरपरस्ती और उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत में सारा जुलूस निकाला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आप सभी को मुबारकबाद है और तमाम झारखंड वासियों से मेरी गुजारिश है कि मोहम्मदी जुलूस के आमद पर आप जगह जगह पे जुलूस के स्वागत करेंगे, लंगर के साथ लंगर खानी करेंगे और सभी लोगों को ये इतला दी जा रही है कि 5 तारीख को जुमे के दिन पड़ रहा है, अपने अपने घर पे कुरान खानी करें, फातिहा करें, उनके नाम पे हुजूर साहब के नाम पे खुशी मनाएं। और सभी लोगों से मेरी आग्रह है कि हर एक घर में अपने अपने घर में परचम जरूर लहराएं, जिससे पता चले कि आज मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश है। और जुलूस में भी जितने लोग रहेंगे मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अपने अपने हाथ में कम से कम परचम लेके चलें, ताकि लगे कि ये मोहम्मद साहब के जुलूस से जा रही है और इनका स्वागत पूरे लोग करेंगे। गाइडलाइंस में ये है कि बहुत जल्द हम लोग प्रशासन के साथ भी मीटिंग करेंगे, शांति समिति के साथ भी मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के साथ हम लोग को अवगत कराई जाएगी प्रशासन को कि किस रूट से हम लोग निकलेंगे, किस रूट से हम लोग जाएंगे, कहाँ पे समापन होगा, सारा चीज़ उनको रिटर्न में हम लोग लिख के देंगे। ठीक है ना। अभी यह है कि जुम्मे में हमारी सारी मसाजिद जो हैं उनके लिए ऐलान जारी होगा, जो जुम्मे की नमाज में अगले जुम्मे का ऐलान हो जाए। अगले जुम्मे की जमात का वक्त जो घटाया गया वो किस लिए घटाया गया है, ये तफसील के साथ हज़रत नाज़िम आला
मौलाना कुतुबुद्दीन साहब किबला ने बताया कि वक्त थोड़ा सा मिल जाएगा और शरीयत में भी ममानियत नहीं है, क्योंकि जुमे की नमाज का जो वक्त होता है उस वक्त में 1 बजे दाखिल है, इसलिए 1 बजे नमाज अदा की जा सकती है। जुमे का जुलूस की वजह से 1 बजे वक्त रखा गया है ताकि थोड़ा सा जुलूस में हमको वक्त मिल सके और हम जुलूस को अपने वक्त पर ख़त्म कर सकें।